हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। क्या आपने कभी ऐसी मूवी देखी है जिसमें फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन, साइंस, थोड़ा फेथ एंड स्टनिंग विजुअल्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही पिक्चर में हो? डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मूवी लाइक दैट? येस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज जब तक मलयालम सिनेमा है, इंडियन सिनेमा में कुछ भी पॉसिबल है। फिर से मलयालम सिनेमा ने यह प्रूव कर दिया कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ विद दिस न्यूली रिलीज्ड मूवी ARM अजयंते रंडम मोशनम, स्टारिंग टोविनो थॉमस, कृति शेट्टी, बेसिल जोसेफ, रोहिणी, सुरभि लक्ष्मी इन द लीड रोल्स। ऐसे बहुत कम मूवीज हमें देखने को मिलते हैं जिनमें इतने सारे एलिमेंट्स हों और साथ ही मूवी एंटरटेनिंग भी हो। दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच एंड व्हाई इज दैट? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी सेटअप है नॉर्दर्न केरला के एक छोटे से जगह में, जहां मूवी हमें 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लेकर जाती है एंड ऑल द 3 स्टोरीज इन दोस 3 eras are linked to each other। इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अजयन प्लेड बाय टोविनो थॉमस और उसके पिछले 2 जनरेशंस के लोगों के अराउंड, जहां हमें पता चलता है कि अजयन के ग्रैंडफादर मतलब नाना जी एक चोर थे, जिसकी वजह से उनके बाद के जनरेशंस को काफी अपमान झेलना पड़ता है एंड दे हैव टू लिव विद दैट। बट अजयन के लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से उसकी एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाट इज ही सर्चिंग फॉर? और क्या अजयन अपने पिछले जनरेशन के चोर वाले टैग को इस जनरेशन में हटा पाएगा? यू विल get to explore all this in this movie. I really like the way how Jitin Lal and Sujit Nambiar wrote the screenplay of this movie. पहले सीन से ही मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगती है एंड बिना टाइम वेस्ट किए द वर्ल्ड ऑफ ARM एंड द लीड कैरेक्टर्स गेट एस्टेब्लिश्ड। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस होली लैम्प, जो कि काफी शक्तिशाली है और माना जाता है कि जिस जगह पे इसका वास होगा वहाँ की तकलीफें मिट जाएंगी और खुशहाली आएंगी। सबसे पहले हमें कुंजिकेलु प्लेड पे टोविनो थॉमस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक कलरीपयट्टू योद्धा है इन हरिपुरम, जिसे वहाँ के एक राजा कुंजिकेली की वीरता को देखकर उसे वो दिया प्रेजेंट करते हैं। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर दैट एंड हाउ डज इट कनेक्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स दैट यू हैव टू एक्सप्लोर इन द मूवी। एंड उसके बाद के टाइमलाइन में वी सी अ मैन मनियन प्लेड अगेन बाय टोविनो थॉमस, जो कि एक चोर है हु इज स्किल्ड इन द मार्शल आर्ट्स, जिससे कि वहाँ के सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग डरते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोग किसी भी तरह मनियन को उस गाँव से बाहर करना चाहते हैं एंड देयर इज अ सिचुएशन इन द मूवी वेयर दे इंसल्ट हिज वाइफ, जिसका बदला लेने के लिए और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मनियन उस मंदिर में रखे हुए उस दिए को चुराने का फैसला करता है। सो विल ही बी सक्सेसफुल इन हिज मिशन? वो आपको मूवी में ही पता चलेगा। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स। थर्ड टाइमलाइन में हम अजयन को देखते हैं, विच इज अगेन प्लेड बाय टोविनो थॉमस, जो कि मनियन का ग्रैंडसन है। अजयन एक सीधा साधा लड़का है जो अपने नाना जी के लेगेसी से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, बट ना चाहते हुए भी किसी न किसी तरह उस गाँव में अगर कोई चोरी भी होती है तो पहला शक अजयन पर ही जाता है बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड हिज लेगेसी। एंड इन सब में सिर्फ एक ही अच्छा चीज उसके साथ होते हुए नजर आता है उसके लाइफ में, और वो है लक्ष्मी। बट मूवी में कुछ ऐसा होता है कि अजयन को ना चाहते हुए भी अपने नाना जी के रास्ते पर चलना पड़ता है एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम च्योरिटी लैम्प। एंड वैसे भी मूवी के टाइटल से ही कुछ हद तक स्टोरी के बारे में आइडिया हो जाता है, बिकॉज ARM स्टैंड्स फॉर अजयंते रंडम मोशनम, दैट मीन्स अजयन की दूसरी चोरी। बाय द वे दूसरी चोरी इसलिए कहा गया है बिकॉज बचपन में ऑलरेडी अजयन एक छोटी सी चोरी कर चुका होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह मूवी 3 डिफरेंट टाइमलाइंस में चलती है। मोस्टली इस मूवी की स्क्रीन प्ले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है, बट बीच बीच में आप इन टाइमलाइंस को बैक एंड फोर्थ शिफ्ट होते हुए भी देखते हो। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी। प्रेजेंट टाइमलाइन में हर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हमें पिछले टाइमलाइन में जाकर मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रेवलेशन एंड द सीक्रेट दैट वी गेट टू सी इन द प्रीवियस टाइमलाइन। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द पास्ट, और जिससे कि आप बोर भी नहीं होते। वी गेट क्लैरिटी विद द फ्लैशबैक सीन्स एंड कैन एबल टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स प्रेजेंट सिचुएशंस एंड देयर इमोशंस। मूवी के स्टार्टिंग मोमेंट से ही तीनों कैरेक्टर्स को एज ए एलिवेट और बिल्डअप किया गया है कि by the time the interval bank comes we are very excited to watch the second half of the movie and most of the second half में हमें अजयन की एडवेंचरस जर्नी देखने को मिलती है और एक के बाद एक हमें ट्विस्ट रिवील होते हुए दिखते हैं and the way they reveal the twist is a treat to watch on the big screen. But there are 1-2 scenes in the second half of the movie जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि सीन्स की कोई जरूरत नहीं है नरेटिव में and I felt it was kind of diverting from the actual plot of the movie। क्योंकि ये मूवी 3 अलग टाइमलाइंस में सेटअप है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन द मूवी लुक्ड क्वाइट रिफ्रेशिंग इन एवरी 15 to 20 मिनट्स ऑफ इट्स नैरेटिव। एंड इन 3 टाइमलाइंस की वजह से हमें मूवी में ये भी देखने को मिलता है कि कैसे 100-200 साल पहले कास्ट सिस्टम हुआ करता था एंड हाउ एलिट
people used to dominate the lower caste people. But at the same time, the integration of Basil Joseph's character as Ajay's friend एक ray of hope लेकर आता है मूवी के स्टोरी में, who is an example of such people that everybody from the elite caste don't look down upon the lower caste. And Basil के कैरेक्टर से बीच बीच में हमें एक subtle humor भी देखने को मिलता है, which actually blends with the screenplay nicely. Also, what I liked in the movie is the integration of the ancient science and technology and the way it is used in the screenplay. एक सीन में आपको ये देखने को मिलता है कि एक खुफिया दरवाजे को उस जमाने में नवग्रह के मूवमेंट के कैलकुलेशन से लॉक किया गया है, एंड इफ यू नो हाउ द सोलर सिस्टम एंड द 9 प्लैनेट्स मूव, ओनली देन यू कैन ओपन दैट डोर. एंड जिस तरह ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी की वजह से अजयन की एडवेंचरस जर्नी एंड होती है, एंड द वे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस स्टोरीज एंड देयर कैरेक्टर्स, दैट इज सो इम्प्रेसिव. स्पेशली द मोमेंट इन द क्लाइमैक्स व्हेन अजयन्स ग्रैंडमदर्स वर्ड्स मेक सेंस टू हिम. द मूवी इज नो डाउट विजुअली स्टनिंग. जोमन टी जॉन का कैमरा वर्क इस मूवी को कुछ अलग ही लेवल पर लेकर चले जाता है. मूवी में ऐसे कुछ टॉप एंगल शॉट्स एंड सम लॉन्ग शॉट्स हैं जो कि काफी अपीलिंग लगते हैं. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द मूवीज रन टाइम आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ द स्क्रीन, एंड सरप्राइजिंगली आई कुड सी दैट इस मूवी में VFX डिपार्टमेंट का काम भी काफी अच्छा लगता है. आपको ऐसे कई सीन्स मूवी में देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे कि किस शॉट में VFX का यूज किया गया है और किस में नहीं. बट स्टिल आई एम नॉट श्योर व्हाई द मेकर्स वांटेड दिस मूवी टू बी शोन इन 3D, बिकॉज मेरे हिसाब से मूवी के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में जो एक्शन सीन्स आते हैं उनमें हमें 3D इफेक्ट्स कुछ अच्छे देखने को मिलते हैं, एंड दोज आर टू बी फ्रैंक क्वाइट इम्प्रेसिव एंड आई लाइक देम. Also, some of the underwater sequences as well give you good experience in 3D. Even action sequences in the movie are very well choreographed. क्योंकि मूवी में कलरीपयट्टी का भी मेंशन है, so some of the action sequences are choreographed in that style. And मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देखकर कि हमारे ancient martial arts को इतनी अच्छी तरीके से इस मूवी के नरेटिव में सिंक किया गया है. बट मूवी को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने का काम करती है इसका म्यूजिक एंड स्पेशली इसका बैकग्राउंड स्कोर. दीबू थॉमस ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है इस मूवी में. मैंने नोटिस किया कि मूवी की BGM थोड़ी फास्ट पेस में चलती है, which actually worked for the plot and its characters because it's an action fantasy and adventurous movie. So because of this BGM, मूवी आपको पूरी तरह से उस सीन में और उसके कैरेक्टर्स के साथ एंगेज करके रखती है. But I like the BGM that is used in the last chase scene. शायद वो एक डिवोशनल सॉन्ग है, I am not sure, but that really gave me goosebumps in the theaters. Now let's talk about some performances. Rohini ji as Ajay's mother is as usual brilliant in her role. Same goes with Surabhi Lakshmi as Manikyam, जो कि मणियन के वाइफ का रोल प्ले करती है. ऐसे 2-3 सीन्स है मूवी में वेयर शी वॉज ब्रिलियंट विथ हर परफॉर्मेंस. ऐश्वर्या राजेश का उतना स्क्रीन टाइम नहीं है इस मूवी में, बट वॉट एवर द ड्यूरेशन शी वॉज गुड इन हर रोल. सेम गोज विथ कृति शेट्टी एज वेल. कृति के पास कुछ खास था नहीं इस मूवी में करने के लिए, बट वॉट एवर द टाइम शी वॉज देयर शी जस्टिफाइड हर रोल. बेसिल जोसेफ प्लेज अ की कैरेक्टर इन द मूवी, एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दैट उसके कैरेक्टर का इंटीग्रेशन इस मूवी में काफी रिफ्रेशिंग लगता है, एंड द वे ही ब्रॉट सम लाफ्टर्स इन द थिएटर्स इज एज यूजुअल ब्रिलियंट. बट मुझे ऐसा लगा कि बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर थोड़ा अंडर डेवलप्ड रह गया है. आजू वर्गीस का भी हमें इसमें कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलता है 2-3 सीन्स में. ऑल्सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी प्रमोद शेट्टी इन दिस मलयालम मूवी. वो सिर्फ हमें 2 सीन्स में ही दिखते हैं इस मूवी में, बट ही वाज क्वाइट इम्प्रेसिव इन देम. अब टोविनो के बारे में क्या ही कहना, ही जस्ट कैरीड द होल मूवी ऑन हिज शोल्डर्स, और वो भी 3 रोल्स के साथ. तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं इस मूवी में, and the way he performed these 3 characters on the screen with his nuanced performance is mind-blowing. Especially जिस तरह टोविनो ने मनियन का रोल प्ले किया है, this is one of the highlights of the movie. And because of these 3 different characters and टोविनो थॉमस के परफॉर्मेंस की वजह से मूवी काफ़ी एंगेजिंग लगती है and elevates the whole movie altogether. जहाँ तक मुझे पता है इस मूवी की बजट लगभग 30 to 35 crores है, but correct me if I'm wrong in the comments. But the point is Malayalam cinema has proved again कि अगर आपके पास एक विजन हो and the skill to engage the audience with a terrific screenplay, then budget is always a secondary thing. और वैसे भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसी कोई मूवी देखी है अभी तक जिसमें एक्शन, फैंटेसी, साइंस, एडवेंचर, ड्रामा एंड सम फेथ, इन सब चीज़ों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो. पहली बात, ऐसी मूवी बन पाना ही रेयरिटी है, एंड जब ऐसी कोई मूवी आती है which offers you all these elements along with a great entertainment, then we need to experience it on the big screen only. अगर आप Tier 1 and Tier 2 cities में रहते हो, then I'm sure that कि ये मूवी आपके शहर में ज़रूर लगी होगी, so don't miss it. Also, this movie is dubbed and released in Hindi, Tamil, Telugu and Kannada languages as well. So that's all in this video. और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. और आपको ऐसे ही अगर डिटेल मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.